नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी और यहाँ पर आज हम यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बनेंगे। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ऐड है प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को परिभाषित करने का वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम 1774 में किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए बाल विकास को परिभाषित करने का जो वैज्ञानिक आधार है वो सबसे पहले 1774 में प्रस्तुत करने वाले जेबी वाटसन, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो बन जाता है ऑप्शन सी के साथ में पेस्टोलॉजी। जी हाँ, बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण जो है वो यहाँ पर पेस्टोलॉजी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र मानव जीवन की किस विकासात्मक अवधि तक सीमित माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र की बात हो रही है और इसे कौन सी अवधि तक सीमित माना जा सकता है? तो यहाँ पर बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र होता है, जहां पर हम जिसमें अध्ययन करते हैं, तो ये गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था, जन्म से प्रौढ़ावस्था, गर्भाधान से किशोर अवस्था की समाप्ति तक या शैशव से लेकर युवा अवस्था के प्रारंभ तक। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो गर्भाधान से लेकर किशोर अवस्था तक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं बाल मनोविज्ञान। वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक तय करता है। यह प्रसिद्ध परिभाषा जो है किसने दी थी? जेबी वाटसन, क्रोएन क्रो, एल थॉर्नडाइक, हर्लॉक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा जो थी दी थी। आगे लेते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए एक शिक्षक के लिए बाल विकास क्यों जरूरी होता है, उसके सिद्धांत क्यों आवश्यक होते हैं? तो निश्चित रूप से शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए यहाँ पर इसकी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। बाल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कारक को समाहित नहीं किया जा सकता? तो यहां पर देखना है उस कारक को जिसे समाहित नहीं किया जा सकता। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बाल विकास के क्षेत्र में। तो बाल विकास के क्षेत्र में यहां पर बालकों की मानसिक क्षमताओं का क्रमिक अध्ययन या आनुवंशिकता, पर्यावरण की अंतर्क्रिया का प्रभाव, प्रौढ़ावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन या बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर बात विकल्प सी की करें, जिसमें यहाँ पर बताया गया है प्रौढ़ अवस्था, है ना। तो निश्चित रूप से जो प्रौढ़ अवस्था होती है इसकी बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पर समाहित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए प्रौढ़ अवस्था कब होती है? तो प्रौढ़ अवस्था निश्चित रूप से किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था पार करने के बाद व्यक्ति जो होता है प्रौढ़ हो जाता है ना। मान ले कोई व्यक्ति 40 साल का है, वो ऑफिस में कोई काम करता है, गुस्सा करता है, तो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? तो ये हमारे बाल विकास के क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो आ जाता है ऑप्शन सी। आगे देखिए, बाल विकास के अंतर्गत गामक विकास के किस पक्ष से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित माना जाता है? तो गामक विकास जो होता है वो भाषाई और व्याकरणिक शुद्धता से, शारीरिक मांसपेशियों के नियंत्रण और गति से, अमूर्त और दार्शनिक चिंतन से, नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के अर्जन से। ऑप्शन जो बी होगा, शारीरिक मांसपेशियों के नियंत्रण और गति से, यहाँ पर उत्तर होगा। बाल विकास के संदर्भ में प्रकृति और पोषण विवाद का संबंध क्रमशः किससे है? तो यहाँ पर देखिए बाल विकास के संदर्भ में पूछा जा रहा है और प्रकृति और पोषण का विवाद का संबंध क्रमशः किससे है? तो यहाँ पर आनुवंशिक विशेषताएं, वंशानुक्रम और वातावरणीय प्रभावों से। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर
निम्न में से किस बिंदु पर परिलक्षित होता है? अध्ययन पद्धतियों में, केवल क्षेत्र और दृष्टिकोण में, कार्यप्रणाली की शुद्धता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, केवल क्षेत्र और दृष्टिकोण में। जी हां, बी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। बाल विकास के अंतर्गत प्रगतिशील परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? तो प्रगतिशील परिवर्तन के तात्पर्य की बात की जाए, यहां पर क्या रहेगा? तो किसी भी दिशा में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, एक निश्चित दिशा में होने वाले व्यवस्थित और सुखद परिवर्तन, आयु के साथ शारीरिक भार में होने वाली कमी, या केवल बाह्य वातावरण के कारण होने वाले तात्कालिक व्यवहार। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक निश्चित दिशा में होने वाले व्यवस्थित और सुखद परिवर्तन, यहां पर उत्तर होगा। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह प्रसिद्ध किताबी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यहां पर जेबी वाटसन, आर एस वुडवर्थ, ई एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आर एस वुडवर्थ। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। बाल विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता को किस रूप में समझा जाता है? तो यहां पर पर्यावरण के द्वारा संचालित एक कृत्रिम प्रक्रिया, एक जन्मजात और आनुवंशिक रूप से पूर्व निश्चित जैविक प्रक्रिया, या औपचारिक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त योग्यता या सामाजिक अंतर्क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये एक जन्मजात और आनुवंशिक रूप से पूर्व निश्चित जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। बाल विकास का कौन सा आयाम बालक की संवेगात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण की क्षमताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है? तो देखिए, यहां पर बालक की संवेगात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास, इन चारों में से बात की जाए तो देखिए संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत ही इसका वैज्ञानिक अध्ययन देखने को मिलेगा। शिशु में मुख्य रूप से अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विकास की यह विशेषता किस कालखंड से संबंधित है? अनुकरण, सीधा सीधा मतलब है अनुकरण जो है कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है? उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर शेषावस्था में बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। नवजात शिशु की मानसिक विकास के संदर्भ में जन्म के समय उसकी स्मृति की क्या स्थिति होती है? अत्यधिक तीव्र और तार्किक, शून्य या अत्यधिक संकुचित जो केवल मूल प्रवृत्ति तक सीमित हो, वयस्कों के समान सुदृढ़, अमूर्त चिंतन से परिपूर्ण। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, शून्य या अत्यधिक संकुचित जो केवल मूल प्रवृत्तियों तक ही सीमित होती है। चलिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है वह जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन विकास के किस आयाम की ओर संकेत करता है? यहाँ पर किशोरावस्था की तार्किक क्षमता, शेषावस्था में व्यक्तित्व की बुनियादी नींव का निर्माण, बाल्यावस्था का सामाजिक दायरा, प्रौढ़ावस्था की व्यावसायिक सफलता। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है शेषावस्था में व्यक्तित्व की बुनियादी नींव का निर्माण। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। क्षणभंगुर संवेग बाल विकास की किस अवस्था में एक प्रमुख संवेगात्मक विशेषता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो क्षणभंगुर संवेग जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ शेषावस्था में। ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। बाल विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह विकास के किस विशिष्ट किताबी सिद्धांत को प्रमाणित करता है? तो यहां पर बाल विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यह विकास के किस विशिष्ट किताबी सिद्धांत को प्रमाणित करता है? एकीकरण का, व्यक्तिगत भिन्नता का, निरंतरता का, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। बालकों के विकास की गति और प्रतिमान हर बच्चे में भिन्न होते हैं, इसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? तो यहां पर विकास की गति और प्रतिमान हर बच्चे में भिन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से जब भिन्न होते हैं तो यहां पर सिद्धांत भी जो होगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। बालक
विकास के दौरान पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर बाद में दोनों को एक साथ मिलाकर चलाना सिखाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण, निरंतरता, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो होगा एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी। बाल विकास की प्रक्रिया सीधी रेखा में ना होकर के आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर अपने विकास को परिपक्व बनाती है। यह क्या कहलाता है? तो यहां पर बाल विकास की प्रक्रिया सीधी रेखा में ना होकर आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर अपने विकास को परिपक्व बनाती है, उसे रेखीय गति का सिद्धांत, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी। बालकों के समाजीकरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पड़ोस को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ पर पड़ोस को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर हम रखेंगे बाह्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कारक। जी हाँ, ये बाह्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कारक यहाँ पर रहेगा पड़ोस। बाल मनोविज्ञान की किताबी भाषा में संचार माध्यम को बालक के विकास का कैसा माध्यम स्वीकारा गया है? संचार माध्यम यानी कि जो मीडिया है उसको बालक के विकास का कैसा माध्यम स्वीकार किया गया है? केवल एक समय काटने वाला निष्क्रिय साधन या सामाजिकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय द्वितीय गौण माध्यम बनता जा रहा है। इसका बालक के विकास या मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह केवल शेष अवस्था में ही प्रभावी होता है। तो निश्चित रूप से विकल्प जो बी होगा, यहां पर यह सामाजिकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय द्वितीय गौण माध्यम बनता जा रहा है। प्रतिभाशाली माता पिता की मंद बुद्धि संतान होना, इसके विपरीत होना वंशानुक्रम के किस किताबी नियम के अंतर्गत आता है? तो यहां पर प्रतिभाशाली माता पिता की मंद बुद्धि संतान होना, ये यहां पर कहलाएगा प्रत्यागमन। जी हां, प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी होगा, यहां पर उत्तर होगा। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान के किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेमार्क, बीजमैन, थार्नडाइक या वुडवर्थ? तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, बीजमैन। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, जिसे बाद में चूहे पर प्रयोग करके खारिज किया गया था? तो अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम जो है यहां पर किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है और जिसे बाद में चूहों पर प्रयोग करके खारिज किया गया था? तो यहां पर ऑप्शन ए जो होगा, लेमार्क। यहां पर जो लेमार्क थे, इन्होंने क्या किया था, इनका ऐसा मानना था कि सजीव जो है अपने जीवन काल में जो भी गुण अर्जित करते हैं वे उसकी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबी होना इन्होंने समझाया था। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि की प्रगति मुख्य रूप से कैसी होती है? पूरी तरह गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, अमूर्त और अदृश्य? अदृश्य उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि की प्रकृति मुख्य रूप से कैसी होती है? तो यहां पर हम कहेंगे केवल मात्रात्मक, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? केवल मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों का संचय रूप या पूरी तरह अनिश्चित? तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों का संचय रूप। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर के विकास की दिशा कैसी होती है? पैर से सिर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। विकासात्मक मनोविज्ञान में समीप दूरस्थ नियम विकास की किस शारीरिक गति को प्रमाणित करता है? तो यहां पर उत्तर हो जाता है सिर से पैर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से बाह्य अंगों की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पैर से धड़ की ओर? तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होता है ऑप्शन बी, शरीर के केंद्रीय अक्ष से परिधि की ओर। निम्नलिखित में से
कौशल सूक्ष्म गामक कौशल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाएगा। रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, मोतियों की माला पिरोना, लिखना, फुटबॉल को लात मारना। देखिए सूक्ष्म गामक कौशल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मोतियों की माला पिरोना या लिखना यहाँ पर सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण माना जाएगा। बाल विकास के सिद्धांतों में पारिस्थितिकी प्रणालियां सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यूरी ब्रॉन फ्रेनब्रेनर, लेवाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। तो यहां पर बात की जाए ऑप्शन फर्स्ट की यूरी ब्रॉन फ्रेनब्रेनर, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के सभी मानव शिशुओं के विकास का एक निश्चित क्रम या ढांचा होता है, भले ही उनकी संस्कृति अलग हो। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अनिरंतरता का। ऑप्शन बी समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये हमारा उत्तर होगा। बाल विकास के अंतर्गत सृजनात्मकता का मुख्य संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से माना जाता है? यहाँ पर अभिसारी, अपसारी, स्मृति आधारित या अनुकरण आधारित। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता का मुख्य हिस्सा नहीं माना जाता? मौलिकता, धारा प्रवाहिता, कठोर अनुशासन, लचीलापन। यहां पर उत्तर हो जाता है कठोर अनुशासन, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि या मंथन विधि के प्रतिपादक कौन है जो बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? जॉन डीवी, एलेक्स ऑसबर्न, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा एलेक्स ऑसबर्न, ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। यदि कोई समाज अत्यधिक रूढ़िवादी है और लिंग के आधार पर बालकों और बालिकाओं में भेद करता है, तो यह सामाजिक वातावरण बालक के किस पक्ष को चोट पहुंचाएगा? केवल शारीरिक लंबाई को, उसकी आत्म अवधारणा और संवेगात्मक सुरक्षा को, उसके अनुवांशिक जीन्स को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा, उसकी आत्म अवधारणा और संवेगात्मक सुरक्षा को। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक के विकास को दिशा देने में प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए? शिक्षक की प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, बाल केंद्रित दृष्टिकोण और बालकों की मानसिक आयु व अभिरुचियों के अनुसार, केवल विद्यालय के वित्तीय लाभ के अनुसार, उच्च कक्षाओं की कठिन स्तर के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है बाल केंद्रित दृष्टिकोण और बालकों की मानसिक आयु व अभिरुचि के अनुसार। आपकी कक्षा 3 का छात्र रोहित अपनी जेब में रंग बिरंगे कंकड़, माचिस की खाली डिब्बे, पुराने सिक्के इकट्ठा करके लाता है, दोस्तों को दिखाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार रोहित के इस व्यवहार पर शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो निश्चित रूप से शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या उसे डांटना चाहिए क्योंकि वो कक्षा में कबाड़ लाता है, जैसे बाल्यावस्था के स्वाभाविक संग्रह प्रवृत्ति मानकर उसकी इस रुचि को प्रोजेक्ट कार्य या रचनात्मक कार्यों से जोड़ना चाहिए? उसकी माता पिता को बुलाकर शिकायत करें या उसकी जेब की तलाश लेकर उसे सामान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहें कि बच्चा यहाँ पर संचय कर रहा है, तो इसे बाल्यावस्था की स्वाभाविक संग्रह प्रवृत्ति मानकर प्रोजेक्ट कार्य रचनात्मक कार्यों से उसे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा उत्तर। कक्षा 1 की शिक्षिका बच्चों को आ से अनार सिखाने के लिए पहले ब्लैक बोर्ड पर अ लिखती है, फिर साथ में अनार का बड़ा सा चित्र दिखाती है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षिका यहाँ किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग कर रही है? प्रयास एवं त्रुटि, मूर्त से अमूर्त, शिक्षण सूत्र, साहचर्य का सिद्धांत, पूर्ण अमूर्त चिंतन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शिक्षिका ने पहले यहाँ पर क्या किया, तो निश्चित रूप से शिक्षिका की बात की जाए तो वो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की और शिक्षण सूत्र तथा साहचर्य का सिद्धांत का यहाँ पर उपयोग कर रही है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। आपकी कक्षा में प्रवेश लेने वाला 3 वर्ष का बालक अमन शुरुआती दिनों में क्लास में अकेले बैठता है, किसी भी अन्य बच्चे को अपना खिलौना पेंसिल नहीं छूने देता। वह चिल्लाकर कहता है यह मेरा है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार अमन का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किससे दर्शाता है?
तो यहाँ पर उसमें सामाजिकता का अत्यधिक विकास हो गया, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के अस्वाभाविक आत्म केंद्रित और नार्सिसिज्म की गुणों से युक्त यह एक मंदबुद्धि बालक है जिसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। उसमें नैतिक मूल्यों का पूर्ण विकास हो चुका है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चा जो है निश्चित रूप से वह शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के स्वाभाविक आत्म केंद्रित और नर्सिसिज्म के गुणों से युक्त है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।